इस बात का काफी सबूत है कि जो डीप सीक ने यहां किया वो ओपन एआई के मॉडल्स से नॉलेज को डिस्टिल करना था, और ऐसा लगता है कि ओपन एआई इस बात से खुश नहीं है। ओपन एआई का दावा है कि उनके पास सबूत हैं कि चीनी कंपनी डीप सीक ने ओपन एआई के मॉडल आउटपुट्स को इस्तेमाल करके अपना खुद का मॉडल ट्रेन किया है। ये इल्जाम इसलिए अहम है क्योंकि डीप सीक के प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो ने पहले ही स्टॉक मार्केट को मुतासिर किया है। ये खबर मुमकिन है कि ओपन एआई डीप सीक पर अलेज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी के लिए केस करे। एक अहम सबूत जो ऑनलाइन गर्दिश कर रहा है वो एक स्क्रीनशॉट है जहां रैंडम गुफ्तगू के दौरान जब डीप सीक से पूछा गया हु आर यू, तो वो अक्सर खुद को ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई कहकर इंट्रोड्यूस करता है। ये रवैया इस बात की निशानी है कि अगर डीप सीक का मॉडल ओपन एआई के आउटपुट्स पर ट्रेन किया गया हो तो उसने फितरतन एज एन एआई डेवलप्ड बाय ओपन एआई जैसे अल्फाज सीख लिए। अगर डीप सीक ने पूरी तरह से अपना असली ओरिजिनल मॉडल खुद तैयार किया होता तो उसे IMA मॉडल डेवलप्ड बाय डीप सीक कहना चाहिए था, लेकिन ये बात कि वो बार बार अपने आप को ओपन एआई डेवलप्ड मॉडल कहकर पेश करता है काफी संजीदा तशवीश पैदा करती है। दिलचस्प बात यह है कि डीप सीक ने हाल ही में अपना ये बिहेवियर अपडेट कर लिया है। अब जब पूछा जाता है हु डेवलप्ड यू, तो ये जवाब देता है आई वॉज डेवलप्ड बाय डीप सीक। हालांकि पहले ये कहता था आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ये मजबूत तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है डीप सीक ने अपना मॉडल ओपन एआई के आउटपुट्स पर ट्रेन किया हो। ओपन एआई का कहना है कि उन्होंने मजीद सबूत ढूंढ निकाले हैं जिनसे जाहिर होता है कि चीनी एआई स्टार्टअप डीप सीक ने एक अमेरिकी कंपनी के प्रोप्राइटरी मॉडल्स का इस्तेमाल करके अपना खुद का ओपन सोर्स मॉडल ट्रेन किया है। इस बात से इस इम्कान पर तशवीश पैदा होती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पॉसिबल ब्रीच हुआ है। ओपन एआई बुनियादी तौर पर यह इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने मॉडल डिस्टिलेशन की अलामतें देख ली हैं। मशीन लर्निंग में ये प्रोसेस एक बहुत बड़े मॉडल की सलाहियत को एक छोटे ज्यादा एफिशिएंट मॉडल में मुंतकिल करने से मुतल्लिका है। प्रोसेस कुछ यूं है कि पहले एक बड़ा मॉडल बहुत वास्ट डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है ताकि वो पेचीदा पैटर्न्स और नॉलेज को कैप्चर कर सके। फिर एक छोटा स्टूडेंट मॉडल बनाया जाता है और उसको बड़े टीचर मॉडल के आउटपुट्स पर ट्रेन किया जाता है। मकसद ये होता है कि स्टूडेंट मॉडल टीचर की आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत करीबी तौर पर फॉलो करे और उन्हीं न्यूअनाउंस्ड इनसाइट्स को हासिल कर ले जो टीचर ने सीखी हैं। ओपन एआई ने पहले भी इस अप्रोच को S1 या इसी तरह के आर्किटेक्चर्स के साथ अप्लाई किया है। कहा जाता है उन्होंने बहुत ही एडवांस्ड मॉडल्स को डिस्टिल किया है जिनमें एक इंटरनल मॉडल भी शामिल है जिसका नाम GP5 बताया जाता है, हालांकि एग्जैक्ट नाम अभी कंफर्म नहीं। उन्होंने इन कैपेबिलिटीज को रिफाइन करके उन्हें GPT-4 जैसे मॉडलों में शामिल किया है ताकि एडवांस्ड फीचर्स कम लागत लोअर कॉस्ट पर मुहैया किए जा सकें। जोनाथन रॉस जो ग्रो के CEO हैं, उन्होंने बताया कि डीप सीक ने ओपन एआई की इनसाइट्स से फायदा उठाते हुए बहुत जल्द अपनी AI कैपेबिलिटीज को कैसे बेहतर किया हो सकता है और डिस्टिलेशन का प्रोसेस किस तरह काम करता है। अगर एक बहुत अच्छा मॉडल पहले से मौजूद हो तो आप उससे डेटा जनरेट करवाते हैं और सीधा वहीं तक पहुंच जाते हैं जहां वो मॉडल है, और यही उन्होंने किया। कहा जाता है कि उन्होंने ट्रेनिंग पर लगभग $6 मिलियन खर्च किए, लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्टिलिंग या ओपन एआई के मॉडल को स्क्रैप करने पर खर्च किया। असल में ओपन एआई डीप सीक के मॉडल की ट्रेनिंग को सब्सिडाइज कर रहा था क्योंकि डीप सीक ओपन एआई के आउटपुट्स इस्तेमाल कर रहा था। शोर शराबा है कि ओपन एआई अभी तक पूरी तरह मुनाफा नहीं कमा रहा, खास तौर पर API टोकन्स के हवाले से। इसलिए हर टोकन जो डीप सीक के ट्रेनिंग डेटा के लिए जनरेट किया गया मुमकिन है ओपन एआई को नुकसान पहुंचा रहा हो। कुल मिलाकर ये लगता है कि डीप सीक ने हो सकता है ओपन एआई के डेटा से फायदा उठाया हो। इस आर्टिकल में यह बयान किया गया है कि डेवलपर्स किस तरह डिस्टिलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटे मॉडल्स पर बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कर सकें, उन बड़े और ज्यादा काबिल मॉडल्स के आउटपुट से फायदा उठाते हुए। इससे उन्हें खास टास्क्स पर मिलते जुलते नताइज बहुत कम वक्त पर हासिल हो सकते हैं। डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में आम है, लेकिन ये तशवीश पैदा हुई है
कि डीप सीक ने शायद ये तरीका इस्तेमाल करके एक कंपीटिंग प्रोडक्ट बना लिया हो जो मुमकिन है कि ओपनएआई के टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफवर्जी करे। हम इस बारे में थोड़ी देर में तफसील से बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ओपनएआई अपने सबूत की तफसीलात दरअसल शेयर करना नहीं चाहता। उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस में यह लिखा है कि आप उनके कंटेंट की नकल करके उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये वो नुक्ता नहीं जिस पर मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। असल मसला यह है कि ओपनएआई ने तफसीलाती मालूमात पेश नहीं की, जो मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है। अगर वो पेश कर देते तो डीप सीक अपने निशानात मुकम्मल तौर पर मिटा सकता था। मिसाल के तौर पर मैंने पहले जिक्र किया था कि डीप सीक कभी कभी अपने आप को ओपनएआई के तौर पर इंट्रोड्यूस करता था, लेकिन अब उन्होंने ये रवैया खत्म कर दिया है। अब जब भी डीप सीक अपने आप का जिक्र करता है तो कहता है मैं डीप सीक हूं। ये एक अहम सबूत है, क्योंकि अगर उनका मॉडल सिर्फ उनके अपने जरिए ही ट्रेन किया गया होता तो वो ये ना कहता मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूं जो ओपनएआई ने डेवलप किया है। बेशक डीप सीक ये दावा कर सकता है कि उनका मॉडल बहुत वास्ट इंटरनेट के हिस्सों पर ट्रेन किया गया, जहां ओपनएआई के मॉडल आउटपुट्स मौजूद हो सकते हैं। इस दावे से उनको थोड़ी सी डिफेंस की गुंजाइश मिल जाती है। अब जरा देखें कि डेविड सैक्स, जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा लीडर हैं, जो एआई पॉलिसीज, रेगुलेशंस और स्ट्रेटजीज पर निगरानी रखते हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में क्या कहा? ये मुमकिन है कि ये बिल्कुल वही चीज है जो डीप सीक ने अपने मॉडल की करंट सलाहियतों को अनलॉक करने के लिए की। एआई में एक टेक्निक है जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसका जिक्र आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। असलान, एक मॉडल दूसरे मॉडल से सीखता है। स्टूडेंट मॉडल पेरेंट मॉडल से बहुत सारे सवाल करता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इंसान सीखता है। लेकिन एआई लाखों सवाल पूछ सकता है और तौर पर पेरेंट मॉडल के रीजनिंग प्रोसेस को मिमिक करता है, असल में उससे नॉलेज हासिल करता है। काफी सबूत मौजूद हैं कि डीप सीक ने ओपनएआई के मॉडल से नॉलेज डिस्टिल्ड किया है, और मुझे नहीं लगता कि ओपनएआई इस बात पर बहुत खुश है। मुझे लगता है कि अगले चंद महीनों के दौरान आप देखेंगे कि नुमाया एआई कंपनियां डिस्टिलेशन को रोकने के लिए कदम उठा रही हैं। अगर वह कामयाब हुए तो यकीनन ये कॉपीकैट मॉडल्स की तरक्की को देर कर देंगे। ओपनएआई की टर्म्स ऑफ सर्विस को देखते हुए एक अहम पाबंदी ये है कि आप उनके आउटपुट्स को ऐसे मॉडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जो ओपनएआई के साथ सीधा मुकाबला करें। डीप सीक वजह तौर पर एक सीधा कंपीटिंग मॉडल है, तो अगर यह साबित हो जाता है तो ये ओपनएआई के लिए मुख्तलिफ बुनियादों पर कानूनी कार्रवाई करने का दरवाजा खोल सकता है। इसके अलावा ओपनएआई उनकी सर्विसेज, उनके मॉडल्स, एल्गोरिदम या सिस्टम्स के सोर्स कोड या किसी भी बुनियादी कंपोनेंट्स को रिवर्स इंजीनियर, डिकम्पाइल या अनकवर करने की कोशिशों को प्रोहिबिट करता है। ये उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफवर्जी करेगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ओपनएआई इन बुनियादों पर डीप सीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला करे। आर्टिकल में यह भी जिक्र है कि स्टार्टअप्स और अकादमिक्स के लिए यह आम है कि वो इंसानी अलाइंड कमर्शियल लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैटजीपीटी के आउटपुट्स को अपने मॉडल्स ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंसाइट एक ऐसे शख्स से आई है जिसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से PhD है। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि कंपनियां इस प्रोसेस के तीसरे मरहले पर तमाम इंसानी फीडबैक से फायदा उठाती हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि कंपनियां जैसे डीप माइंड भी ऐसे ही टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस को रोकना मुश्किल साबित हो सकता है। ये तय करना मुश्किल है कि कोई शख्स सिर्फ मॉडल से गुफ्तगू कर रहा है या स्पेसिफिक आउटपुट्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपने मॉडल्स बनाने के लिए। ये ओपनएआई के लिए एक असल चैलेंज है। इसके अलावा ओपनएआई सिर्फ स्ट्रिक्ट रेट लिमिट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म को प्रैक्टिकली बेकार बना देगा। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे बेहतर तौर पर मॉनिटर कैसे किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ज्यादा अपडेट्स मिल सकें। जल्द मिलते हैं।